जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हम उमेश चक्रवर्ती। आज हमारे स्टूडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है कि बहुजन समाज पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। क्या ये सही बात है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है? अगर सही बात है तो आइए जानते हैं, पूरी तरह से जानते हैं कि बीजेपी की बी टीम कौन है, और या बीएसपी है या कोई और है। इसके बारे में जानते हैं। और अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि बीजेपी की बी टीम बीएसपी है तो किस तरह से है, किस तरह से उनका योगदान कर रही है, ये जरूर लिखिएगा। आइए जानते हैं। हम अपने सभी बहुजन समाज पार्टी से आज एक बार फिर से अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम कैसे हुई। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम कैसे हुई। अगर बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम होती तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन जी गठबंधन कर लेती। अंदर से क्यों सपोर्ट करती? कह रहे हैं कि सब पीछे से सपोर्ट करती हैं। क्या करने की जरूरत थी? 2024 में जो चुनाव हुआ है, जो बहन जी का 0 सीट आया है, अगर लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी बीजेपी से गठबंधन करती तो कुछ सीटें जरूर मिलती। बीजेपी की इतनी स्थिति खराब नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं, ना ही बहुजन समाज पार्टी की इतनी स्थिति खराब है। बीजेपी की हाई फाई चल रही है। तीसरी बार पीएम मोदी जी पीएम बने हैं, नरेंद्र मोदी जी पीएम बने हैं, तो गठबंधन कर लेती। सब लोग इंडिया में जा रहे हैं तो ये बीजेपी में आ जाती, क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अगर बीजेपी की बी टीम होती तो गठबंधन करती, नहीं तो यूपी में लोकसभा सीट 80 सीटें हैं। लगभग हर सीटों पर बहन जी ने प्रत्याशी उतारा है। अगर बी टीम होती तो प्रत्याशी उतारने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? सीधा बहुजन समाज पार्टी के लोगों के बीच में जाती, सीधा कह देती कि इस बार लोकसभा चुनाव में आप लोग बीजेपी को वोट कीजिए, आप लोग बीजेपी को वोट कीजिए। लोग कहते हैं कि अंदर से सपोर्ट करती हैं। किस तरह से सपोर्ट करती हैं आप लोग कमेंट में बताइए। जिनको नॉलेज हो कि बीजेपी की बी टीम है, आप लोग थोड़ा सा भाई कमेंट करके बताइए, हम लोगों को भी नॉलेज मिले, हम लोग भी थोड़ा लोगों के बीच में बताएं। हमारे समझ से तो ऐसा नहीं है। इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2024 में सभी पार्टियां लगभग गठबंधन की हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है अपने दम पर चुनाव पूरी तरीके से लड़ी। निर्णय उसका कुछ भी हो, निर्णय उसका कुछ भी हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ी। हर जगह लगभग लाख के ऊपर वोट मिला है हर प्रत्याशी को, कहीं कहीं कम मिले होंगे। हर जगह जो कट्टर बीएसपी वाले थे, जो बहुजन को मानते हैं, वो लोग कहीं नहीं गए। लेकिन जो दिखावा करते हैं, जो इधर उधर पलटने वाले हैं, वही लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी को, इंडिया गठबंधन को काफी लोग वोट किए हैं, काफी लोग बीजेपी को वोट किए हैं, काफी लोग चंद्रशेखर जी को वोट किए हैं नगीना सीट से। जब बहुजन समाज पार्टी की वोटें इतनी बढ़ गईं तो इसीलिए तो बहुजन समाज पार्टी की सीटें 0 हो गईं। लेकिन आज ये समझने की बात है कि ये वक्त है छोड़ने का नहीं, ये वक्त है अपनी पार्टी को मजबूत बनाने का। ये वक्त है अपनी पार्टी को मजबूत बनाने का।
अगर आप लोग बहुजन समाज पार्टी के जितने लोग हैं अगर इसी तरह से इधर उधर भटकेंगे तो बहुजन समाज पार्टी एक दिन जीरो से खत्म हो जाएगी। आपका पार्टी कोई रह जाएगा जिसके दम पर आप कुछ कर पाएंगे। एक अपना जरिया है, उसको बचा के रखिए। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो निर्धन, गरीब, शोषित, दलित, पिछड़ों के पक्ष में काम करती है। 2002 से लेकर 2012 तक, 1998 से लेकर 2012 तक के बीच में बहन जी का क्या अस्तित्व था, आप लोग जाके देखिए। काफी लोग नवयुवक हैं, काफी लोग नवयुवक हैं बहुजन समाज पार्टी में, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बाबा साहब ने क्या किया था। मान्यवर कांसी राम जी ने इस पार्टी को किस कठिनाई से तैयार की थी, बहन जी ने कैसे कैसे करके ये इस पार्टी को चलाया। बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, 4 बार। एक दलित महिला 4 बार मुख्यमंत्री बनी। आज उसका अस्तित्व बहुजन समाज पार्टी के ही लोग इस तरह से कम कर रहे हैं मानो जैसे उनको जानते ही नहीं है। एक दिन जब बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी तो आप लोग ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। जितने लोग सोच रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो हमारा संविधान बच जाएगा, कई लोग सोच रहे हैं कि हम उसमें जाएंगे तो हमको राशन मिलेगा, ये होगा वो होगा, हमको पैसा मिलेगा, कोई जरूरत नहीं। लेकिन जिस दिन लोकतंत्र आप लोगों के ऊपर हावी हुआ, ये जो डामाडोल चल रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, संविधान, जिस दिन आप लोगों के ऊपर हावी हुआ तो आप लोग समझेंगे कि बहुजन समाज पार्टी क्या थी, क्या है, क्या रही होगी। लेकिन आज आप लोग जो कर रहे हैं ये बहुजन समाज पार्टी के लिए एकदम माइनस पॉइंट वाला काम है। बहुजन समाज पार्टी की ही देन है, बाबा साहब का ही देन है, मान्यवर कांसी राम जी का ही देन है। आज बहुजन समाज पार्टी के लोग हर मुद्दों पे बात कर रहे हैं, हर जगह उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं बराबरी पे। ये किनका देन है? मान्यवर कांसी राम जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बहन कुमारी मायावती जी और बहुत महान पुरुष थे, संघर्ष किए हैं हम लोगों के बीच में। उनका संघर्ष भूलना नहीं चाहिए। आज लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन हमारा संविधान बचाएगा। इंडिया गठबंधन में सब लोग वोट कर दिए, इंडिया गठबंधन में सब लोग वोट कर दिए। इंडिया गठबंधन की सरकार तो बनी नहीं। पीएम मोदी थे, पीएम मोदी हैं, पीएम मोदी ऐसा लग रहा है कि रहेंगे भी। अगर आप लोग यही चीज करेंगे तब पीएम मोदी को कोई हरा सकते हैं तो वो केवल सिर्फ दलित नेता होगा। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वही हरा सकती हैं। इस समय ना कांग्रेस हरा सकती है, कांग्रेस 60 साल राज की है, उनको सब जान चुके हैं। ना समाजवादी पार्टी, वो एक यूपी की पार्टी है, यूपी की ही पार्टी है, इंटरनेशनल पार्टी नहीं है। और किस पार्टी में दम है? दलित लोग ऐसे हैं कि हर जगह है, पूरे देश में है। छोटे कास्ट के लोग हर देश में हैं। अगर आप लोग जाग गए जिस दिन, उस दिन बहन जी की सरकार बनेगी, एक दलित महिला की सरकार बनेगी और देश में इस तरह से चिंगारी आएगा कि आप लोग सोच में पड़ जाएंगे। जितना गलत कारवां चल रहा है बंद हो जाएगा,
जितना गुंडा गर्दी चल रहा है सब बंद हो जाएगा। जितने बेरोजगारी मुद्दे हैं सबको लागू किया जाएगा। जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लाया जाएगा। ऑटोमेटिक पूरा देश बढ़ने लगेगा। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं है। जिनके मन में ये चल रहा होगा वो जान लें, बी टीम होती तो गठबंधन करती, ना करती तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों से कहती कि आप लोग बीजेपी को वोट कीजिए। 1-1 लाख लेकर वोट वो खराब नहीं करती। जितना वोट मिला है बहुजन समाज 10% वोट मिले हैं, वो खराब क्यों करती? किसी भी टीम में जाके वो कर लेती। आप लोगों को एक जानकारी और दे रहे हैं कि बहन जी इंडिया गठबंधन में काम करने वाली थी, लेकिन उस पार्टी के कई लोगों ने ये कहा कि अगर बहन जी बहुजन समाज पार्टी इस इंडिया गठबंधन में आएंगी तो हम लोग काम नहीं करेंगे। तो बहन कुमारी मायावती जी ने मजबूरी बस अपने आप में संगठन बनाया, कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम दमदारी से लड़ेंगे। हमारे लोग जो हैं वो बहुत हैं। अगर हमारे लोग चाह लिए तो हमें पीएम बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप लोग जागरूक होइए, अपने आप में झांकिए, अपनी सत्ता लाइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।